So hello guys, welcome back to the channel. My name is Mac and you're watching Mac Jerry Vlogs. तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है क्लच एडजस्टमेंट में है। और आप सोच रहे हो कि हमने बाइक को इतना हाइट पे क्यों करा हुआ है। देखो हमारे पास सपोर्ट तो नहीं है पेडल स्टैंड पर, हमने ईंट लगा के इसको उठाया हुआ है। इसलिए उठाया है कि हमें क्लच की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो अगर हम क्लच कवर ऐसे ही खोलेंगे नॉर्मल पोजीशन में तो ऑयल यहाँ से गिर जाएगा। और मैंने आपने प्रीवियस वीडियो देखा, हमने इसकी सर्विस करी थी, हम ऑयल चाहते नहीं गिर जाए, इसलिए हमने ऐसा रखा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताया कि 3 तरीके से क्लच एडजस्टमेंट होती है इसमें, 3 जगह से। तो मेनली हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो आपके यहाँ पर लाइनिंग दी हुई है मार्क, ये देखिए ये मार्क, और ये मार्क किसी वजह से दिया कंपनी ने। आपका जब क्लच छूटा है रिलीज पोजीशन में, जब आपकी क्लच पेटे इंगेज नहीं है तो उस टाइम पे ये इसके लेवल आना चाहिए। हमारा देखो कितना आउट हो रहा है, और क्लच दबाने पे तब भी ये लेवल पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे फ्रंट में जो आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट है, और यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, उससे भी करके देख लिया, पर भी एडजस्टमेंट ढंग से आ नहीं रही। क्लच में लैगी फील हो रहा है, हैवी साउंड आ रही क्लच की। तो उसकी एडजस्टमेंट हम आज करेंगे, उसकी उस तरफ से क्लच कवर खोल के। Now we are discussing about what tool we are using in this video. So सबसे पहले हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा टूल किट है, जो कॉमनली मैंने आपको पहले बताया था यूज़ हो रहा है, ठीक है। काफ़ी यूजेबल टूल किट है। ये यूज़ करेंगे, एक पेचकस करेंगे, 4 हेड एंड 2 हेड स्क्रू ड्राइवर विद मैग्नेट, एक पिन पेचकस चाहिए आपका रिपीट को खोलने के लिए, जिससे आप रिपीट वगैरह खोलोगे। और अब शायद ये चीज़ें हम चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारी पुश रॉड जो मैं बता रहा था आवाज़ करने के कारण, ये भी करती है, ये घिस जाती है इसके टिप, तो इस वजह से वो प्ले आ जाती है, इस वजह से वो आवाज़ करती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पुश रॉड। और उसका पार्ट नंबर आपको देखना हो तो देख लीजिए, 130-140-50 रुपये का पार्ट से ज़्यादा महंगा नहीं है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 18 रुपये की, ये है ऑयल सील, आपने देखी होगी, जो क्लच चैम्बर में लगती है आपके। ये ऑयल आपके सर्कुलेट करती है, ऊपर पहुँचाती है हेड से लेके ब्लॉक तक, ठीक है। अगर ये ख़राब हो जाएगी तो आपका हेड में वेयर आउट वगैरह बहुत हो जाएंगी, कैम और रॉकर। सबसे यूजेबल चीज़ WD-40 इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे 1 मिनट की इसके लिए, आपके लिए आगे जाके। फिर ग्रीस थोड़ा सा लगाने के लिए, और एक कंटेनर जिस पे आप अपने जो भी नट बोल्ट रिपीट्स वगैरह जो खोलोगे फेयरिंग खोलने के लिए, उसको रखेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसकी फेयरिंग को रिमूव करना है, जाके हम अच्छे से इसको एक्सेस कर लें क्लच कवर को। तो प्रीवियस वीडियो में का आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया कि कैसे आप पूरी फेयरिंग को खोलेंगे और कैसे उसका असेंबल करेंगे घर में। तो आप ऊपर जाके आई बटन में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसको मैं ज़्यादा आप दिखाऊंगा नहीं, इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में टाइमलेस में दिखाऊंगा, और सीधा जब फेयरिंग निकाल देंगे तब आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हमने फेयरिंग खोल दी है, और प्रीवियस वीडियो आपको बता दिया था, प्रीवियस वीडियो ने आपको क्लच चैम्बर खोलना भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे 8 mm के बोल्ट यूज़ हो रहे हैं। एक बोल्ट आपको ये खोलना है ऑयल फिल्टर का, ये 2 खोलने की जरूरत नहीं है, लंबा वाला होता है, ये खोलना है। 1 2 3 ये आपके सिमिलर साइज़ के छोटे होंगे, और ये सब जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो बोल्ट हैं ये आपके सिमिलर साइज़ के होंगे, इससे लंबे होंगे, ठीक है। और गाड़ी को मैंने इसलिए इतना ऊपर करा हुआ है, ताकि जो आपका जब क्लच चैम्बर खोलेंगे, जो आपका चैम्बर में बॉटम में ऑयल होता है वो बाहर ना स्पिल हो जाए, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने इसकी जस्ट रिसेंटली सर्विस करी है। अनलेस आपके जैसे आपको गाड़ी में सर्विस कराएं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑयल ड्रेन कर लो, मुझे तो नहीं करना है, इसलिए मैं इसको उठा के रखूँगा कि ऑयल इस तरफ रहे और ये ऑयल मेरा वेस्टेज ना हो जाए, क्योंकि मुझे फिर ऑयल का डिब्बा खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप क्लच का कुछ भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं बेसिकली स्लीपर क्लच में, तो आपको यहाँ पे से टेंशन ख़त्म करना है पहले प्लायर का। यहाँ से आप टेंशन ख़त्म करेंगे, ठीक है, ऐसे हाथ घुमा के। कुछ टाइट हो तो आप इससे प्लायर से भी मदद से खोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ढीला था इसलिए हो गया। दूसरा आपके पास आपको चाहिए 12 mm के
चाबी चाहिए, ये स्पैनर चाहिए जो आपके यहाँ पे लगेंगे और यहाँ पे लगेंगे। इसको ऊपर खोलोगे, इसको नीचे खोलोगे तो ये ढीला हो जाएगा, जैसे मेरे केस में है, ठीक है। जैसे प्ले आ जाएगी, इसको ढीला करेंगे थोड़ा और ये स्लाइड होकर बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, पिन पेचकस लेना है और यहाँ पे एक क्लिप होती है जो आपकी वायर को निकलने से यहाँ से बचाती है, ये क्लिप है। तो इसको ऐसे करके बाहर कर देंगे तो ऊपर उड़ जाएगी और स्लाइड होकर ये पिन आपकी जो वायर है बाहर आ जाएगी। तो आपके यहाँ पे टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेटिंग करनी है, उसके बाद फिर यहाँ पे सेटिंग करनी है। फर्स्ट वहाँ होगी, फिर यहाँ होगी और फिर यहाँ से होगी, बिल्कुल नीचे से ऊपर चलेंगे। दोस्तों हमने क्लच कवर खोल दिया है और आप सोच रहे हो हमारी गाड़ी लेट क्यों गई। अभी वो एक टांग में खड़ी थी तो उसके टांग में दर्द हो गया तो लेट गई है। मजाक सट के भाई कि हमने क्लच कवर खोला ना तो ऑयल ऐसे इतना चढ़ाने के बाद भी ऑयल थोड़ा बाहर आ रहा था, इसलिए हमने पूरा उसको आराम से लेटा दिया। नीचे हमने एक दरी सी बिछा दी ताकि उसको खरोच वगैरह ना लगे गाड़ी में ना। तो ये हो गया और अब इसको करते हैं, इस 10 mm के नट खोलते हैं और यहाँ से हमारी एडजस्टमेंट होगी। क्योंकि हमें रॉड चेंज करनी तो हमें ये खोलना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने बताया था हैवी साउंड आ रही थी वो इस प्ले की वजह से। आप यहाँ पे फोकस करोगे, अभी मैंने लीवर को इसको पुश करके रखिए, ये देखो अभी मैं लीवर को पुश कर रहा हूँ, बिल्कुल प्लेट हिल नहीं रही है। तो इतनी जो प्ले है ना इसकी वजह से मेरी हैवी साउंड आ रही है। दूसरा जब इसको ऊपर कर रहा हूँ तो अब जाके ये मेरे उठना चालू हुई है। तो ये प्ले ही हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, या तो इसकी रॉड घिस गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और मैंने इसमें डायग्नोस करी, तो यहाँ पे हल्की सा स्क्रैचेस के निशान देख रहे हो, ये और ये निशान किस वजह के हो सकते हैं। ये निशान यहाँ पे आ रहे हैं हल्के से इस साइड पे, ठीक है। तो इस वजह से ये आवाज़ आ रही है, इसके हल्की सी हैवी साउंड इसमें भी इस वजह से आ रही है। और थोड़ा बहुत जो ये मैन्युफैक्चरिंग फिनिशिंग का प्रॉब्लम होती है, देखो अब थोड़े से बारीक बारीक की चीज़ें, ये इसके निशान हैं, ये बारीक बारीक है। तो उसको हम क्या, कुछ नहीं होगा, बारीक सैंड पेपर से इसको 600 ग्रेड के इसमें इसको फेस कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो दोस्तों ये हमारी रॉड है और ये हमारी बॉल है। सबसे पहले आपके यहाँ से बॉल निकलेगी, आपके पास जो मैग्नेट वाला पेचकस है उसकी हेल्प से निकाल सकते हो, या आपके पास एक डेडिकेटेड मैग्नेट पेन हो तो उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। बॉल निकलेगी, इस साइज़ की होगी, इसको संभाल के रखें, ठीक है। इसके बिना आपका मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। और जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये हमारी पुरानी रॉड है और ये नई रॉड है, ठीक है। अब पुरानी नई रॉड में आपको ऐसे देखो लेंथ में वगैरह फ़र्क नहीं दिख रहा, पर ये फ़र्क दिख रहा होगा कि आपकी जो ये यहाँ पे है एक कैविटी बन गई है, जिसके होना ओरिजिनल ऐसा चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपकी गाड़ी में परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़ जाता है और आवाज़ का फ़र्क पड़ जाता है। तो इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखना चाहिए। मैकेनिक का पता नहीं, पर हम जो इंजीनियर हम काफ़ी बारीकी से देखते हैं। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है कि ओरिएंटेशन जो डायरेक्शन है, ये जो स्टड वाला हिस्सा है, जो नैरो हिस्सा है, ये हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। ये आपका सिंपली आपने उसको जाके कुछ कर देना, ये अंदर चलेगा, ठीक है। और जी ये बॉल है, ये अब ऐसा नहीं कि किसी बेरिंग की बॉल डाल दो, ये बेरिंग इसकी बॉल अगली की डेडिकेटेड आती है, ठीक है, सेम साइज़ की, इसको डाल दो अंदर। अभी आप और सेंटर जो होता है, अब तो आपको यहाँ पे सेंटर ये रहा। अब आप इसमें देख रहे हो ये होता है, एक स्प्रिंग होती है, एक वॉशर होता है, और एक यहाँ पे एक वॉशर है और यहाँ पे 10 mm का बोल्ट और एक पेच है। इसको सिंपली मैच करना है आपने, ठीक है। ये अब कुछ लोग सोचेंगे ये बैठ गया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ये बैठा नहीं है। अब इसको ऐसे घिसाएंगे तब बैठेगा, ठीक है। अब ये बैठ गया पूरा। अब इसकी एडजस्टमेंट करना है हमने, ठीक है। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 10 mm का स्पैनर लेना आपको, इसको ढीला करा और अभी आपको इसको ढीला करके रखना है। अगर इसको ज़्यादा टाइट कर दोगे, टाइट होने के तो मैं ज़्यादा टाइट कर सकता हूँ, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, वैसा टाइट नहीं करना है। जस्ट जहाँ पे इसकी आपको फील आ रहा है कि लॉक हो रहा है, वहीं पे आपको इसको रोक के लॉक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं है बस, ठीक है। ये हो गया और इसको आपको लॉक करके होल्ड करके टाइट कर देना है बस, ठीक है। ये आपका वो हो गया, टाइट हो गया। अब देखो इसमें आपकी प्ले वाले हम सेट करेंगे यहाँ से लीवर को प्ले करके, ठीक है। अब ये देखिए हल्का सा हिला रहा हूँ, एकदम उठ रहा है, ये देखो हल्के से हटाने में ये प्ले ये पुश हो रहा है ऊपर मेरा, जो आप देख रहे हो हाथ पुश हो रहा है। तो इसकी क्या, इसका मतलब इसकी प्ले
ख़त्म कर दो। दोस्तों इसमें दो तरह के 2 स्टेप होते हैं इसके चेक करने के लिए। फर्स्ट स्टेप तो आपको बिना स्प्रिंग और इसके ब्रैकेट प्लेट के मैंने आपको बता दिया था कि हल्का सा फील लेना है, जहाँ पे आपको लग रहा है टाइट हो रहा है वहाँ पे इसको लॉक कर दो, हल्का लॉक करो, ज़्यादा टाइट मत करो। उसके बाद आपको लगता है कि सही है तो उसका ये ब्रैकेट प्लेटें लगाओ, स्प्रिंग टाइट करो। उसके बाद क्या करो, तो यहाँ लीवर से पुश करके देखो कि स्प्रिंग को कि फील जो है उसमें कोई लैग तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा कोई ढीलापन या कुछ लैग सा फील हो रहा है कि हल्का सा कुछ दबाने का था वो पुश हो रहा है। तो ये डबल क्रॉस चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्लच चैम्बर लगाओ और फिर वहाँ से सेटिंग करो, जहाँ आपको मैंने मार्क के बताए थे उस मार्क को अलाइन करो, फिर आगे से करो और आपका क्लच परफेक्टली काम करो। तो दोस्तों आपको मैंने वैसे ही बताया कि एडजस्टमेंट पहले कैसे होगा। दूसरा एडजस्टमेंट स्प्रिंग लगाने के बाद जो आपको बताया था, अभी क्या है, ये 10 mm का बोल्ट आपको लूज़ करके इस पेज को आपको तब तक टाइट करना है क्लॉकवाइज जब आपको ऐसा लगे कि टाइट हो गया, हल्का सा फील आना चाहिए टाइट का, जहाँ पे हल्का टेंशन क्रिएट कर रहा है कि हाँ अब ये फ्री नहीं जा रहा है, उससे थोड़ा सा हल्का सा और घुमा के इसको लॉक कर देना है यहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है, इस नट को 10 mm के, और ये आपका सेट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसके जो अनइवन सरफेस थी, हमने 80 ग्रेड के रेगमाल से इसको थोड़ा फेस कर दिया। जो अनइवन थी, जो यहाँ पे रगड़ लग रही थी उसमें, मे भी उससे भी साउंड आती है थोड़ी, और एक प्रॉब्लम तो इसकी इसमें थी, ठीक है। इसके एडजस्टमेंट हमने कर दी है, रॉड चेंज कर दी है, एडजस्टमेंट कर दी है, बाकी इसको देखो आप देख रहे हो। और उसके बाद हमने इसको WD-40 से क्लीन करके क्लोथ से तो क्लीन कर दें कि कोई भी बारीक कण इसमें जाए ना हमारे सील में, वो ख़राब कर देंगे। अब मैं सेफ्टी पर्पज़ से क्या है, 20 रुपये 18 रुपये की ये सील है, इसका पार्ट नंबर ये रहा देखने के लिए, ठीक है। तो इस सील को हम चेंज कर रहे हैं और सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि अगर सील ख़राब होगी तो यहाँ से आपका ऑयल चढ़ता है, इसमें क्लच पे गिरता है, फिर हेड पे चढ़ जाता है, तो वो उसका फ्लो कम हो जाता है। अगर वो ऑयल सील वेयर आउट हो जाएगी तो हेड में जो रॉकर होते हैं वो घिस जाते हैं। दोस्तों हमने ऑयल सील इसकी निकाल रहे हैं, तो सिंपली पेचकस लेके हल्का सा हाथ से इसको पुश करोगे। देखो मेरी ऑयल सील ख़राब हो गई, दिखने में ऊपर से सही थी, अब देखो ये ख़राब हो गई थी। अगर इसको ऐसे चलाता तो ऑयल का फ्लो कम हो जाता और मेरे हेड में जो इसके रॉकर कैम है वेयर आउट हो जाते हैं। तो नई ऑयल सील ले रही है हमारी, ठीक है। अब इसकी ओरिएंटेशन कंपनी जो बोलती है वो ये बोलती है कि आप ऐसे लगाओ, ठीक है, इस तरीके से, पर हम इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि फ़र्क कुछ नहीं है, जो इसने लगाना यहाँ पे ही है, यहाँ पे टाइट बैठनी चाहिए, या यहाँ से लगाओ या ऐसे लगाओ, फ़र्क कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लगा रहा हूँ, इस तरीके से लगा रहा हूँ जाके। तो ये लिया, इसको सिंपली दोनों हाथ से आराम से फिक्स कर दिया, और ये आपका बड़े प्यार से, ये देखो ये कैविटी जो है ना, घेरापन, ये यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे हुई तो सेट हो गई है, ठीक है। और जब इसको यहाँ पे लगाओगे तो हल्की सी ग्रीस यहाँ पे लगा देना है हमने, जाके ये बिल्कुल सील हो जाए, थोड़ी भी चांसेस ना बचे, ठीक है। तो अब दोस्तों हमने वहाँ की एडजस्टमेंट कर दी है और यहाँ पे वायर को लगा दिया है और यहाँ पे हमने इसको अभी फिक्स कर दिया, ठीक है। अभी हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, फर्स्ट यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे। और हमारा जो इसमें मोटिव ये है कि ये जो आपका डॉट दिख रहा है उबार सा एजेज, इस एज के बराबर पैरेलल होना चाहिए, समवेयर नियर, ठीक है। और इसके बाद इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम 12 mm के स्पैनर से 2 से लॉक कर देंगे, एक यहाँ को होगा, नीचे को लॉक होगा। उसके बाद लॉक करने के बाद फिर यहाँ से हमने इसको एडजस्ट करना है, इसकी ये प्ले को कितना टाइट ढीला कहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। दोस्तों हमने क्लच की सेटिंग कर दी है और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इस क्लच में, जो भी पुश रॉड वाले सिस्टम होते हैं, मेनली जो यामाहा में यूज़ हो रहे हैं और भी कंपनी में होते हैं, तो उसमें क्या है कि जब आप रॉड लगा रहे हो ना, तो आपको इस लीवर को ना, जब ये आप वायर निकाल दोगे आपको उससे आता है, तो इस लीवर को आपको यहाँ तक लाना है, जितना फ्री हो सके, जितना यहाँ तक जा पाए इस डायरेक्शन में। और उसके बाद क्या होगा कि आपकी फिर पुश रॉड वहाँ पे अच्छे से बैठ जाएगी, उसको बैठाओगे, फिर बॉल डालोगे, फिर अपना उसका हाउसिंग बैठा के सब कुछ आप फिर उसकी सेटिंग करोगे। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस रॉड पे जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, ये रॉड है और ये आपकी वाली रॉड है जो पुश रॉड बोलते हैं हम, लीवर और पुश रॉड। तो एक जगह यहाँ पे है कि अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो यहाँ पे खाँचा होता है जिसमें गहरापन होता है इस टाइप का, तो उससे क्या होगा, रॉड ज़्यादा अंदर चली जाएगी, उस पर अटक जाएगी, और उससे क्या होगा आपकी जो वहाँ पे सेटिंग करोगे सेटिंग आउट हो जाएगी और आपकी गाड़ी की पावर ट्रांसमिट ही नहीं होगी। मतलब आप क्लच दबाओ, न्यूट्रल करो, गाड़ी के खाली न्यूट्रल ही चलेगी, पावर ट्रांसमिट ही होगी क्लच। ये इसका इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको शायद ही कोई मैकेनिक, आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी, पर शायद ही कोई आपको इतनी डिटेल में ये चीज़ें बताएगा। तो कभी भी आप ये कराओ तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको इस रॉड को पीछे बैक तक रखना है, उसके बाद ही वो रॉड पुश करके अंदर डालनी है और फिर बॉल डालनी है, फिर बाकी चीज़ें जैसे आपने निकाली सिस्टमेटिक वे में फिक्स करनी है, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्लच की एडजस्टमेंट कर दी है, सेटिंग वोटिंग सब यहाँ से आपको जो बताया सब कर दी है।
और पहले मेरे क्लच में जो दिक्कत आती थी वो ये होती थी कि लीवर काफ़ी ढीला रहता था, गियर अटकते थे, हाथ डालते थे, सडनली अगर आपको गियर डाउन करने तो गियर डाउन नहीं होते थे, कभी कभी न्यूट्रल हो जा रहा था। और गाड़ी का पिकअप ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है डिले हो रहा है, गाड़ी जैसे फ्री चल रही है, क्लच छोड़ता था थोड़ा डिले आता था, फिर गाड़ी खींचती थी, तो ट्रैफिक में चलाने में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो हमने सेटिंग कर दी है और अभी देखिए कितने ग्राम कभी और माइलेज में भी फ़र्क पड़ता है अगर आपका क्लच अच्छे से सेटिंग हो तो, और गाड़ी में हीटिंग भी कम होती है, गियर सडनली आपको ज़्यादा डाउन नहीं करने पड़ते हैं। और इस वीडियो में यही था, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसी यूनिक बोलते हैं ना वन ऑफ अ काइंड कंटेंट हमारे चैनल में मिलेंगे। हमें पता है कि हमारे चैनल की ग्रोथ थोड़ी नहीं है, पर हम अच्छे कंटेंट बनाते रहेंगे अनलेस आपको पसंद आए। और अपने सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक में हमारा पेज भी है, और हमारे यूट्यूब में शॉर्ट भी डाल दूँगा इससे रिलेटेड, उसको भी चेकआउट करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।